चौथे गुरु रामदास, और जिन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना भी किया था। रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना भी किया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, और इसकी नींव रखने के लिए एक सूफी संत को बुलवाया था। ये दिखाता है कि क्या कहते हैं, कोई ऐसा मतलब इनका इंटेंशन नहीं था सिखों का इस्लाम के साथ विरोध करना या कट्टरवाद, कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है इनका प्रमुख, उसकी नींव ही क्या कहते हैं सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखवाई गई। उसे क्या कहते हैं, हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब टेम्पल। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, अगले गुरु, पांचवें गुरु अर्जन देव। सर गुरु अर्जुन का हत्या जहांगीर के द्वारा हुआ था ना सर? गुरु अर्जुन का हत्या जहांगीर के द्वारा हुआ था, यहाँ पे सब बोल रहे थे। अर्जुन का हुआ था? जी अर्जुन का ही हुआ था, वही तो हम उतने देर से सोच रहे हैं। गुरु अर्जुन का हत्या जहांगीर के द्वारा हुआ था 1605। हाँ ठीक 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 ठीक, सॉरी, अर्जुन देव को मारा था इसने, जी। उनको नहीं मारा था, अर्जुन देव को मारा था। इसको करेक्ट, इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है सर, और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी हाँ अर्जुन इसको करेक्ट कर लेना, अर्जुन देव को मारा था, अर्जुन देव गुरु को अर्जुन मारा देव को था मारा था। हाँ, जहांगीर ने। हाँ जी। इन्होंने श्री दरबार साहिब का निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया था, पूर्ण करवाया था, हरमिंदर साहिब, ठीक है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। इन्होंने आदि ग्रंथ का निर्माण कार्य जो है, जो सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है ना, उसको कंपाइल किया था। कंपाइल मतलब कि जो बाकी के सिख गुरु थे उनकी रचनाओं को, उनकी सीख को शामिल करके, इकट्ठा करके, संग्रहित करके गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। और दूसरा क्या महत्वपूर्ण कार्य इनका था? कंस्ट्रक्शन ऑफ, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब। इन्होंने एक नगर की स्थापना किया, गोइंदवाल साहिब के निकट में एक नया नगर स्थापना किया, ठीक है, तारन तरन साहिब। और ये पहले सिख गुरु थे जो शहीद हुए, ठीक है, इनको मरवाया था जहांगीर, ठीक है।
इस कारण से इन्हें शहीदों का क्या कहते हैं सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, शहीदों का मुकुट या शहीदों का सिरमौर, यानी शहीदान दे सरताज। शहीदान दे सरताज कहा जाता है। 1606 तक जीवित रहे। 1581 से 1606। अगले हैं गुरु हरगोविंद साहिब। सोलह सौ 44 से 1661। सर 1606 से 1644, 1644 से 61 है हाँ गुरु हाँ 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 हर राय। हाँ, वो तो उनका हो जाएगा, सही है। गुरु हर राय 1600, हाँ 1606 1606 तो से हमारे थे, तो उसके 1644। बाद आ जाएंगे 1644। ठीक है, ये पुत्र थे अर्जुन देव के। ठीक है, और इन्हें सैनिक संत कहा जाता है। सैनिक संत, क्योंकि उस समय इस्लामिक प्रभाव चरम पर बढ़ गया था और सेकुलर नहीं थे अकबर की तरह आगे के शासक। तो इस कारण से अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए इन्हें इन अब जो है सिखों को हथियार भी उठाना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये उनके पुत्र थे, उनको बैठा दिया गया। वैसे ही सिख धर्म में हेरिडेटरी वाला सिलसिला तो नहीं था कि गुरु का पुत्र गुरु बनेगा, इस तरह कोई वंशावली नहीं थी, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर इनको रखा गया। ठीक है, और ये पहले गुरु थे जिन्होंने शस्त्र धारण किए, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सैनिक संत। और सेना को संगठित करके प्रोटेक्शन के लिए, युद्ध के लिए तत्पर हुए। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां दोनों का ही मुकाबला किया। अगले आते हैं गुरु हरराय साहिब। सोलह सौ 44 से 1661 इनका। ये जो है थोड़ा शांति पसंद टाइप के आदमी थे, और इनका पंगा हो गया था थोड़ा औरंगजेब के साथ। उसका कारण ये था कि जब दिल्ली में शाहजहां था उस समय, शाहजहांबाद नगर का निर्माण भी करवाया था, और उसके 4 पुत्र थे। ठीक है, शाहजहां, जिसमें से बड़ा पुत्र था दारा सिकोह, और वो खुद सूफी संत था। मियां मीर की वंशावली में आता था, मतलब जो
सूफी संत मियाँ मीर थे, उनकी इस दरवेशी संप्रदाय के वही थे, यही क्या कहते हैं दरवेशी हो गया था। काफी अच्छा व्यक्तित्व था दारा सिकोह का। पुराणों का भी इसने ट्रांसलेशन भी किया था। उसको उन्होंने घोषित किया था कि अगला शासक ये बनेगा, लेकिन औरंगजेब उस समय दक्कन में था। जब उसको ये बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने आकर के इनको तो भगा ही दिया शुरुआत में। बाकी दोनों भाइयों को अपने पहले अपने साथ में मिलाया था, ये तुम्हें इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्हीं को मार के भगाया। किसी न किसी बात पर उनको ही किसी को जेल में डाल दिया जिसमें वो मर गए। कोई भाग गया क्या कहते हैं म्यांमार, जहां पर वो शेल्टर लिया, लेकिन बाद में मारा गया। दारा सिकोह के साथ कई बार लड़ाई हुई, अंत तो करता दारा सिकोह मारा गया, लेकिन दारा सिकोह को सपोर्ट किया था इन्होंने और इस कारण से इसकी कन्फ्लिक्ट हो गई थी औरंगजेब के साथ। दारा सिकोह जब कहीं रास्ता नहीं मिला था तो आकर के इनके यहाँ छुप गया था। ठीक है। लेकिन इसी के साथ में इनका पंगा हो गया। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट युद्ध से दूर रहने का हमेशा प्रयत्न किया। सेना वेना का बहुत ज्यादा प्रचालन और अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्ध में उतरना, ये सब इनको नहीं अच्छा लगता था। बड़ी ही सावधानी पूर्वक इन्होंने औरंगजेब के साथ हो सकने वाले युद्ध की स्थितियों को टालने का प्रयत्न किया, जिसमें ये सफल भी रहे। अगले आते हैं गुरु हरकिशन साहिब। गुरु हरकिशन साहिब ये सबसे युवा गुरु थे। केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही इनको गुरु बना दिया गया। तो सबसे कम उम्र के सिख गुरु गुरु हरकिशन साहिब थे। औरंगजेब के साथ पंगा हो गया था। औरंगजेब ने इनको क्या कहते हैं दिल्ली बुलवाया था कि आ जाओ, तुमने एंटी इस्लामिक चीजें फैला रहे हो, है ना, और तुमको दंड मिलेगा अगर तुम हमारी बातों को नहीं मानो। सम्मन किया था इनको। कुछ खास डेवलपमेंट इनके कार्यकाल में तो नहीं रहा। 8वें गुरु थे सिखों के। सर इन्हीं की मृत्यु चेचक से हुई थी। हाँ चेचक से यही मरे थे आप, गुरु हाँ हरकिशन साहब। हाँ। और किसको भेजा था इनको लाने के लिए, हरकिशन साहब को? राजा जयसिंह को जिम्मेदारी दिया था।
राजा जय सिंह। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ खास क्या कहते हैं डेवलपमेंट इनके कार्यकाल में नहीं देखा गया। अगले आते हैं गुरु तेग बहादुर, 9वें। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना किया। और इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा जो हिंदू कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और जबरन उनको धर्मांतरित करने का प्रयत्न किया जा रहा था, उसका इन्होंने बलवत विरोध किया, गुरु तेग बहादुर ने। और इस कारण से ये कन्फ्लिक्ट में आ गए। ये पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरकार, इस बार की सरकार ये सब पूछ सकती है, इन सब मामलों में बहुत तेज है पूछने में। औरंगजेब कहता था या तो इस्लाम कबूल करो या फिर तुम्हारी मुंडी उड़ा दी जाएगी, तो उनकी मुंडी ही उड़ा दी जाती थी। और यही काम इनके साथ भी हुआ था। इनको भी युद्ध किया था, कैप्चर किया, है ना। और उसके बाद इनसे कहा कि कहते हैं तुम इस्लाम स्वीकार करोगे, है ना, कि जो है तुमको मृत्यु दंड दे दिया जाए। इनके सामने ही इनके बच्चों को भी मार डाला था, है ना। तब भी ये नहीं माने थे। फिर कहा कि अब नहीं मान रहा है, इसकी मुंडी उड़ा दो, ठीक है। तो जल्लाद का नाम था जलालदीन, जलालदीन। जिसने क्या कहते हैं उनकी जो है मुंडी काट दिया था, ठीक। विचित्र नाटक नाम का एक ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखा था, विचित्र नाटक, जिसमें इसका वर्णन मिलता। इनकी याद में 2 गुरुद्वारे हैं, ठीक है। एक है गुरुद्वारा शीशगंज, सर कटने वाले मामले साहिब। दूसरा रकाबगंज साहिब। शीशगंज साहिब वही जगह है जहां पर इनका सर काटा गया था, दिल्ली के चांदनी चौक के पास है। सर काटा था तो यहीं गिरा था मानते हैं, तो उसी जगह पर उन्होंने बनाया हुआ दिल्ली में। 1 दिसंबर का दिन था, है ना। 1 दिसंबर को हर साल जो है यहाँ पर बड़ा लोग इकट्ठा होते हैं, सिख लोग। बड़े पैमाने पर लंगर वंगर चलता है, बोल वचन होते हैं, है ना। उनकी याद में दुख जाहिर करते हैं।
10वें गुरु पर आते हैं हम लोग। इन सब गुरुओं का कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट करने का समय ही ना मिला बेचारों, क्योंकि पूरा समय तो केवल युद्ध करने और सुरक्षा करने में ही चला जाता था। 10वें गुरु अंतिम गुरु। गुरु गोविंद 1675 से 1708 ईस्वी तक ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये वही 1699 में किया था, लेकिन डेट की बात करें तो ये वही डेट थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लोग यही खालसा पंथ के स्थापना मतलब बैसाखी का फेस्टिवल भी पड़ता है, मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे और उनको गलत तरीके से ले लिया जनरल डायर ने, है ना, और आकर के सबको गोली मार दी। कर्फ्यू लगा था, सबको पता नहीं था कर्फ्यू लगा हुआ है। वो तो अपना हर साल की तरह रिलीजियस फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और उसने आके वहां गोली मार दी सब। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को सर। 13 अप्रैल। इन्होंने बहुत ही तगड़े ताकत के साथ में मुकाबला किया, हाँ, और कड़ी चुनौती दी। अंतिम गुरु थे ये, लेकिन दमदार थे, रण कौशल में बहुत अधिक निपुण थे। तो ये भी संत सिपाही ही थे, है ना, लेकिन पहले संत सिपाही नहीं थे। विद्वानों के संरक्षक भी थे, ठीक है। इनके दरबार में 52 अत्यधिक बुद्धिमान लोग रहते थे, 52 रत्न जिन्हें कहते थे। अकबर के 9 थे, इनके तो 52 जेवल्स थे, 52 रत्न, जो बड़े लेवल के कवि तथा लेखक थे, उनको इन्होंने संरक्षण दिया था। अपने पूरे परिवार को इन्होंने खो दिया धर्म की लड़ाई में, ठीक है, और इस कारण से इन्हें सर्वंश दानी की उपाधि प्राप्त हुई। यानी अपना पूरा परिवार ही धर्म के लिए मिटा देने वाला शख्स, सर्वंश दानी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा, जिसमें हमने बताया था उसके बारे में वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विचित्र नाटक। विचित्र नाटक नाम का ग्रंथ लिखा, है ना, जिसे दसम ग्रंथ क्या कहते हैं उस दसम ग्रंथ का एक पार्ट इसे कहते हैं, जोड़ा गया है, उसमें जोड़ दिया गया है लास्ट में। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं हाँ, जो गुरु ग्रंथ साहिब का रचना प्रारंभ किया था, है ना, अब आकर के कंप्लीट होगी, है ना। इसी कारण से 10वां गुरु, मतलब कि इन्होंने हाँ उसको कंप्लीट किया, सिलसिला जो चल रहा था, है ना,
सबकी शिक्षाएं शामिल की जा रही थी, तो बाकी की जो शिक्षाएं थी उनको भी संकलित करके इन्होंने ऐड कर दिया उसमें। यानी गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण कार्य कंप्लीट किया। जाहिर सी बात, अंतिम गुरु है तो जो लिख के चले जाएंगे वही कंप्लीट होना है। अभी कोई गुरु तो आना है कि नहीं है जो कंप्लीट करवाएगा और कुछ ऐड करेगा उसमें। दसम ग्रंथ जो है, दसम ग्रंथ लास्ट में जोड़ा गया। जैसे कि ऋग्वेद में 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया, जिसमें पुरुष सूक्त सबसे लास्ट में जोड़ी गई। उसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब में 10वां ग्रंथ मतलब ग्रंथ पार्ट सबसे लास्ट में जोड़ा गया, जिसमें इनकी आत्मकथा लास्ट में जोड़ी गई, विचित्र नाटक। इन्होंने मुगलों से 14 बार युद्ध लड़े, यानी कि काफी सफल रहे थे उनके आक्रमणों को दबाने में। इनके कई और उपाधियां भी इनको प्राप्त हुई। जैसे पूछा था किसको, इनको और किस नाम से, सर्वंशदानी थे वो ही गया, और भी नाम है। कलगीधर, दशमेश, और बांजा वाले। बांजा वाले ये भी इन नामों से भी इनको जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना पर अभी आते हैं, और भी इनकी कुछ किताब उनको भी देख लेते हैं, अन्य रचनाएं जो इनके ग्रंथ हैं लिखे गए हैं कुछ। खालसा पंथ की स्थापना पर इन्होंने खालसा महिमा नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें खालसा पंथ की आदर्श, लक्ष्य, नियम एवं कानून दिए गए हैं। खालसा महिमा कि सिखों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने सिखों में भेदभाव को खत्म करने की लिए, कि जैसे अभी हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव, कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है कि हम सिख हैं, कोई कहता हम शूद्र हैं, कोई कहता है मतलब वैश्य हैं, तो कोई कहता है शूद्र हैं। अब उसमें भी कैटेगरी होती है। ब्राह्मण में मिश्रा, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना, बहुत सारे ब्राह्मण, और उसमें भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। ब्राह्मण में तो ये ब्राह्मण द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे तो हो ही गया, अब उसमें भी गोत्र कौन सी है तुम्हारी, बड़ा बवाल है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन है ये संगठन इस तरह से नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, जितने पुरुष हैं वो सब के सब केवल एक जाति, एक मतलब सिर्फ केवल एक टाइटल, सिंह, है ना? और जितनी महिलाएं हैं वो सब कौर, और कोई दूसरा इसमें सिस्टम नहीं होगा, ताकि सबके सब एक रहें। ठीक, तो बढ़िया चीज है। और इसमें 5 का
धारण करने की बात आई कि सिखों की 5 निशानी ये उनको धारण करके रखनी है, ये उनका रिलीजियस सिंबल है। कौन कौन से 5 काम में? सर केस, कंघा, कृपान। केस मतलब बाल, हम्म, ठीक है, बाल है तो कंघा भी होगा, है ना। इतना बड़ा बाल है तो उसको रखने के लिए कुछ तो कुछ व्यवस्था करेंगे ये बेचारे, तो पगड़ी पहनेंगे और क्या, है ना। कच्छ, बड़ा सा चड्ढा, है ना। कृपाण, कृपाण मतलब तलवार, है ना, ये भी रखनी है सुरक्षा के लिए। कंगन, कड़ा यानी कि कड़ा। अच्छा, इन सब का कोई लॉजिक होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे ही बता दिया कि ये 5 चीजें तुम्हें धारण करनी है। ये पता है सर, अच्छा लॉजिक है क्या सर लॉजिक है ना सर? क्या? से पता चल जाता है सर जैसे केस वो का सिख। लॉजिक तो इनका हेलमेट का काम करता है सर। क्या करने का काम करता है? हेलमेट का। जी सर। हाँ हाँ, सही कह इसके रहा है अलावा हाँ इसके सही बोल अलावा रहा है, सर सेफ्टी होती है सर, सुरक्षा। है सेफ्टी ना। तो होती है सर, इसके अलावा एक बाल चीज और भी है। खूब बड़े बड़े, पगड़ी लगी हुई है, अगर एक दो लाठी पड़ गई खोपड़े पे तो फूटेगा तो नहीं एक बार, है जी ना। सर। दूसरा, एक दूसरा तो सर ये इस हेलमेट का बालों का काम एक कर रहा है, चीज। सही बात। हाँ सर, दूसरा इसका ये होता है सर कि जैसे बाल बड़े हैं और बालों के ऊपर आपने पगड़ी बांध रखी है, अगर कभी ऐसी कुछ काम पड़ता है आपको कि आपको रस्सी की जरूरत पड़ती है सर, तो आप उस पगड़ी को बहुत खोल सही, के हाँ। रस्सी के तौर पे यूज कर सकते हो सर। या ठीक है, उस पगड़ी को खोल करके आप रस्सी बना सकते हो, कभी जरूरत पड़ी तो बालों को काट करके भी रस्सी बना सकते हो, कंगन वहां पर काम आएगा चुल्ला बनाने जी में, जी सर, बाल भी है ना। काट सकते हैं रस्सी बनाने के लिए सर। हाँ, गांठ लगाने में चुल्ले का भी वहां पर योगदान बहुत मिलता है, कड़े का, है ना। एक रस्सी से दूसरी रस्सी को कनेक्ट करने में, पकड़ने का सहारा बनाने में, खींचने में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है कंगन से। हाँ हाँ, डाल के खींचो तो ये सब इमरजेंसी प्रोविजन थे। कंघा तो केवल, कंघा का कोई हमको उस तरह का काम तो नहीं देगा, लेकिन इतने बड़े बाल है तो उनको सेट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। बाकी कंघे से क्या कर लेंगे ना, कंघे से तो कोई मरेगा भी नहीं। हम्म? और ये ऐसा ड्रेस है कि इसको पहन के युद्ध आसानी से किया जा सकता है, जी सर, दौड़ने कंफर्टेबल होता भागने है सर। पटकने कंफर्टेबल होता है ना। ये तलवार ही है, मुंडी उड़ाने का काम आएगा। इसके बारे में बता ही दी। तो ये 5 का धारण करने की बात और उसकी महिमा, उसका उपयोग खालसा महिमा में किया गया। फिर चंडी चरित्र, चंडी चरित्र नाम का ग्रंथ लिखा, जो कि मार्कंडेय पुराण पर आधारित रचना भी है। माता शक्ति दुर्गा देवी के रूप चंडी, जो युद्ध की देवी कहलाती हैं, चंडी, चंडिका, है ना।
युद्ध की देवी, युद्ध प्रिया, रण प्रिया, तो उनका आवाहन करके जाते थे ये लोग युद्ध करने के लिए कि माता चंडी की शक्ति प्राप्त होगी तो दुश्मन की मुंडियां केवल दिखाई देंगी मैदान जंग। क्या सर मार्कंडे किस मार्कंडेय पुराण पर आधारित है। और जो पहला पार्ट इन्होंने 10वें मंडल में ऐड किया वो है जाप साहिब। ये आध्यात्मिक है। जाप साहिब तो इस तरह से इनकी ये रचनाएं हैं। इनके दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मुगलों से इनका पंगा चल ही रहा था। हाँ। और अगर कच्छ को कचेरा कहते हैं ना, कचेरा, 4 बेटे हैं फिर इनके। इन्होंने क्या कहते हैं उनको छुपा दिया था अपने दोनों बच्चों को। छुपाने के लिए इन्होंने प्रयोग, क्योंकि जानते थे कि कभी न कभी मुगल हमको घेर लेंगे, है ना। तो मुक्तसर एक जगह है, मुक्तसर पंजाब में, वहां पर लड़ाई चल रही थी 1705 में। बहादुर शाह प्रथम 18 मई 1705 में पूरा इनका घेराव कर लिया था चारों तरफ से। तो इनको लग गया था कि हाँ, अगर मेरे बच्चों को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे धर्मांतरण करने के लिए, या फिर उनको मार डालेंगे। तो कम से कम आगे का रिवोल्ट बढ़ा कर रखने के लिए इनको बचा लेना चाहिए। बहादुर शाह के साथ में तो इनके संबंध शुरुआत में ठीक थे। जो पठान था एक, उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो बहुत ही क्रूर था, जिसके कारण सब बवाल हुआ था। फर्रुख शेर था क्या सर? कौन कौन आ गया? नहीं सर, फारूक शेर फर्रुख पैदा शेर भी नहीं हुआ होगा। याद आ रहा था। बंदा बहादुर थे एक, उन्होंने बड़ा अच्छा लड़ाई लड़ा था, हेल्प किया था। बंदा बहादुर, खैर इनको घेर लिया गया था, हाँ? और इन्होंने अपने बच्चों को, एक व्यक्ति जिनका नाम अभी इसको छुपाया गया है, इस स्टोरी को काफी हद तक दबाया गया है ना। उनका नाम था राज कौल, है ना। राज कौल को जो है के पास इनको छुपा दिया था कि जो है इनको लेकर के तुम चले जाओ और इनको किसी तरह से बचा लेना। राज कौल ने ऑफर किया था कि अगर हम उनके दो बच्चों, इनके तो सर ही काट दिए थे, इनको तो मार ही डाला था गुरु गोविंद सिंह को, फिर उसके बाद पकड़े गए थे, है ना, और इनको मार डाला था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह पहले ही मर गए थे युद्ध में।
तो बाद में क्या था कि राजकौल के पुत्र राजकौल जो थे, है ना, राजकौल ने बात करी कि मुगलों से कि हम उनको सबमिट कर दें तो हमें क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि उससे क्या है, गुरु गोविंद सिंह को दबाया जा सकता है। अगर लड़के मिल गए, है ना, तो जहाँ छुपा होगा उसको निकलना ही पड़ेगा। बता देंगे तुम्हारे लड़कों को मार डालेंगे, तुम कहाँ छुपा है, निकल के आओ, है ना। तो उनको दबाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि हम सबमिट कर दें, क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा जागीर मिलेगी। तो इन्होंने उन बच्चों को पकड़वा दिया, है, विश्वासघात किया इन्होंने, और बदले में इनको कश्मीर में एक नहर के किनारे इनको काफ़ी जागीर दे दी गई और पूरा अधिकार दे दिया गया कि तुम जो भी यहाँ टैक्स कलेक्ट होगा तुम अपने लिए खर्चा करो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अमीर आदमी हो। फिर क्या था कि इनके पुत्र थे गंगू कौल। ठीक है, इन्होंने धर्मांतरण कर लिया था। ठीक है, ये बन गए थे गयासुद्दीन गाजी, और इनको काफी अच्छा पद प्राप्त हुआ था सरकार में, प्रशासनिक तंत्र में। लेकिन बाद में जब अंग्रेज लोग आए, है ना, तो सब इस्लामिक जो रूलर थे और जो उनके पक्षधर थे सबको मार रहे थे अंग्रेज लोग, पिटाई चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया था, गंगू कौल ने, फिर वहां से पूरा दिल्ली से चले गए, नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ करके अपना चली गई थी, कोई मतलब ही नहीं था बच्चा का। वापस चले गए अपने वहीं जहाँ जागीर प्राप्त हुई थी कश्मीर में, वहां पर रहने लगे। और वहां बगल से कहते हैं कि नहर थी, है ना, नहर के किनारे उन्होंने फिर से अपना नाम बदल लिया, रख लिया गंगाधर नेहरू। नेहरू, नहर के किनारे रहने वाले नेहरू। नेहरू नाम का ना तो कोई ब्राह्मण पहले हुआ है कभी आदिकाल में, ना ही तुमने इनके 3-4 लोगों के अलावा कभी सुना होगा कि नेहरू नाम का कोई ब्राह्मण भी दुनिया में। जबकि मिश्रा तुम चाहे तो जा करके दुनिया किसी कोने में ढूंढ लोगे, वहां मिल ही जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं। तिवारी मिल जाएगा, ठाकुर मिल जाएंगे, है ना, सिख मिल जाएंगे। ये नेहरू तुमको कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मनगढ़ंत बनाया गया था, है ना। कोई जाति नहीं नेहरू वेहरू ब्राह्मण की कहीं लिस्ट में नहीं, न कोई गोत्र का पता। फिर आगे आप लोगों को पता ही है क्या हुआ, कौन से नेहरू, कहाँ कौन नेहरू, है ना। और क्यों इतना क्या कहते हैं 370 एक्सेप्ट करने पर राजी हो गए। ये सब चीजें, बहुत सारे राज हैं यहाँ पर दबा दिए गए, क्योंकि एनसीईआरटी अपने हिसाब से ही लिखवाई गई, है ना। जो चाहेंगे वही लिखा जाएगा, वही छपेगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं छपेगा। क्या नाम रखा था सर? गंगा नेहरू? गंगाधर, गंगाधर? अरे इन्हीं के बेटे मोतीलाल नेहरू। वो समझ गया सर, कहानी सुनी है। पूरा बताएं क्या? नहीं, है? कहानी सुनी हुई है सर। अच्छा, ये कहानी आपको सुनाई गई होगी आरएसएस की मीटिंग में ना। जी सर, जी सर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके सर, कमेंट देख लिए ये- कुछ। हाँ 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 बताओ। ये गंगू कौल ने क्या नाम रखा था? गंगाधर नेहरू, पहले बदल के गयासुद्दीन गाजी बन गए थे। गयासुद्दीन नाम बदल गया था, धर्मांतरण कर लिया था, मुस्लिम बन गए थे। लेकिन जब उस समय मुस्लिम नवाबों की पिटाई चल रही थी तो ये भाग गए वहां से, हाँ? और जा करके अपना नाम ही बदल लिए, बच जाए, है ना।
बच भी गए भाई, बच क्या गए। और इतनी जायदाद थी इनकी, इतने अमीर थे क्या बताएं, बहुत अमीर थे, पैसे कमी नहीं थी। अभी तो जैसे सोने के चम्मच में क्या कहते हैं खाते थे, खाते हुए पैदा हुए कहते हैं इनको, जवाहरलाल नेहरू। भौकाल बहुत तगड़ा था। गद्दारी जन्म से मतलब पैसे पहले से ही चली आ रही, इनकी पुश्ते नहीं। और क्या, जिन्होंने भरोसा करके इनको दिया, हाँ, कि हमारे बच्चों की रक्षा करना, तुम 2 कौड़ी जमीन के लिए उनको पकड़ लिए। इतनी बुरी बात। खैर, सिख धर्म के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या बातें थी। ये तो थे गुरु। निरंकारवाद, निरंकार परमात्मा के उपासक। ठीक है, निरंकार मतलब कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, है ना। वो एक सर्वव्यापी परमात्मा है, कण कण में बसा हुआ, लेकिन उसका कोई आकार प्रकार रूप नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक बहुत ही विख्यात, तुम लोग सुने होंगे श्लोक, मतलब वाणी, है ना। अक्सर ये बजता रहता है, अगर आप जाओगे गोल्डन टेम्पल वगैरह तो वहाँ पर हमेशा बजता रहता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरू अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभंग गुर प्रसादी, है ना। आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होशी भी सचु, है ना। ये सब इनका मूल मंत्र है जो पढ़ते हैं, एक ओंकार सतनाम, ये मूल मंत्र है इनका। एक ओंकार ही सच्चा नाम है ना। निर्भय करने वाला, है ना, कर्ता सब कुछ करने वाला, अकाल मूर्त जो कभी मरे ना, है ना, चिरकाल से है, स्वयं से है, कोई तो पैदा नहीं किया उसे, स्वयंभंग, है ना। तो काफी करीब थे ये लोग सत्य के तरफ, लेकिन ईश्वर निरंकार से भी परे, है ना। साकार भक्ति से थोड़ा बड़ी लेवल की भक्ति होती है निरंकार। अच्छा, इसमें जो गुरु नानक हैं उनको कहते थे कि ये कबीर पंथ से काफी प्रभावित थे। बहुत सारी चीजें कबीर पंथ की निर्गुणी भक्ति वाली जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो कबीर पंथ से प्रभावित है। जैसा कि हमने बताया था कि शुरुआत में 5 वेद थे, लेकिन एक वेद में शक्ति का रहस्य था। ठीक है, सभी देवी देवताओं की शक्तियों का रहस्य, प्रकृति के पदार्थों को हील करने वाले कॉन्सेप्ट 5वें वेद में था, है ना, जिसे छुपा दिया गया था, है ना, देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा भी एक तरह से लिखा भी नहीं गया। जब लिखा गया तो लिखा भी नहीं गया उसे, क्योंकि वो कोई भी पा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और देवता कभी नहीं चाहते कि कोई उनका सीक्रेट जान जाए। उस वेद में तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों के भी रहस्य वर्णित थे। उसे स्वसम वेद कहा गया था, 5वां वेद, लेकिन यह अस्तित्व में कभी नहीं आ पाया, इसको श्वासों में छुपा दिया गया। यानी कि इस वेद का ज्ञान तब होगा जिसको अपने श्वासों पर ज्ञान होगा। श्वास पर ध्यान लगाने से अपने आप ये वेद के पट खुलने लगते हैं। ये कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, अलिखित वेद है, ये रहस्य है।
लेकिन कबीर सागर नाम का जो ग्रंथ आया, एक तरह से उसे पांचवा वेद मान सकते हैं, कि उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। गुरु नानक देव ने इस स्वसम वेद को लिखा। उन्होंने भी ये सीक्रेट पता था ना। जब कोई उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसको अपने आप रहस्य पता चलने लगते हैं। तो उन्होंने उस शक्ति के रहस्य को एक ऐसे ग्रंथ, सिख ग्रंथ के रूप में लिखा। पहला ग्रंथ ही था जो इन्होंने शक्ति के रहस्य पर जो एक तरह से इसको लिखा था, प्राण संगली। प्राण संगली पांचवा वेद है एक तरह से। इसको सिख धर्म में बैन किया गया है, इसको पढ़ना अपराध है और कहीं पर ये नहीं मिलेगी प्राण संगली, जबकि स्वयं गुरु नानक साहब द्वारा रचित है ये। और विशेष चीजें इसमें दी गई हैं, शरीर की अंतर गतियों के बारे में, नाड़ी की गतियों के बारे में, है ना, ऊर्जा कैसे बहती है, प्रकृति के साथ में हमारे शरीर में कौन सी धुनों पर ध्यान लगाने पर क्या कहते हैं उस प्रकृति के एलिमेंट कंट्रोल में आते हैं, ये तक क्लियर लिख दिया है इसमें। 72 करोड़ नारियों का सच लिखा है, कैसे वो काम करती हैं। ठीक है, तुरिया मुरिया क्या है, सब तो बहुत हल्के लेवल की बातें हो गई, है ना। हद नाड़ी, पूरी तत नाड़ी, स्वप्न में जाने से पहले समाधि में कैसे चले जाओ, सोने के समय एकदम एक ऐसी स्थिति बन रही होती बीच में कि उस स्थिति में तुम कहीं जा सकते हो, लूसिड ड्रीमिंग, है ना। तो ये भी सब सच इसमें लिखा, लेकिन इसको बैन कर दिया गया। और गुरुबाणी आई, कहा गया कि केवल गुरुबाणी पर ही ध्यान देना है, तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना है, बस जो गुरु ने कहा वही करना है। और इसकी मूल प्रति को ले जाकर के श्रीलंका में छुपा दिया गया और इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं। एक मूल ग्रंथ था, इसको श्रीलंका में ले जाकर के छुपा दिया गया। क्या कारण रहा होगा। और यहाँ तक कि जो सिख गुरु, जो बहुत बड़े लेवल के सिख गुरु हैं, अगर उनसे इसके बारे में पूछ लो तो बहुत तेज गुस्साएंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि है क्या। जो बहुत बड़े बड़े सिखों का आश्रम चला रहे हैं ना, ये उनसे पूछ लो कि ये ग्रंथ के बारे में क्या है, तो सुने ही नहीं होंगे तो बताएंगे क्या, है ना। क्योंकि आगे उसको इस तरह से छुपा दिया गया कि आगे उभरा ही नहीं। क्यों बैन कर दिया होगा इसके बारे में, ताकि सर इसका कोई कोई आइडिया? दुरुपयोग ना कर सके सर, इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके सर। हाँ, लेकिन अगर इसके रहस्य को खोल दें तो सिख धर्म और ज्यादा फेमस हो जाएगा और प्रभावित होने लोग। मेन बात ये थी सर इसको बैन करने की, उस समय मुगलों का ही शासन था और सिख कोई धर्म की श्रेणी में नहीं था, ना पंथ की श्रेणी में था। खुद अभी के जो भी सिख लोग हैं, जो समझदार हैं, वो यही अपने आप को हिंदू ही कहते हैं। और मुझे खूब याद है, अब से जब मैं छोटा था 5 या 6 साल का, तो वो भी जो उत्सव हम लोग मनाते हैं वो सारे उत्सव वो भी मनाते थे। और ये इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से, जब वो इनके ऊपर ब्लेम लगाया गया, इनको परेशान किया गया, तब इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया कि हम अलग, हमारा धर्म है, हम हिंदू नहीं। और संविधान में भी इनको संविधान में भी जो है हिंदू ही यूज किया गया और इनको अलग नहीं दिखाया गया है कि ये अलग पंथ के हैं। तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को अलग किया। और ये जो बात आ रही है प्राण संगली की, इसको इसीलिए छिपा दिया गया क्योंकि अगर ये मुगलों के हाथ लग जाता तो ये अनर्थ हो सकता था। वो क्या करते, सिंपली जला देते, पढ़ते थोड़ी ना। हाँ, तो हो सकता है इसको सुरक्षित रखने के लिए वहां रखा गया हो। हाँ, लेकिन क्योंकि श्रीलंका में रखने का कोई मतलब नहीं। इसको कोई पढ़े भी ना, ये भी किया गया।
ये इसलिए और कर दिया होगा क्योंकि अगर आदमी कर्मकांड इन्हीं चीजों में लग जाएगा, क्योंकि कर्मकांडी ग्रंथ था ये, तो जब इन चीजों में लग जाएगा वो, तो एक तरह से मोह माया से दूर हो जाएगा, यानी ना वो युद्ध लड़ेगा, ना वो जो भी निर्देश मिल रहे हैं गुरु की तरफ से उनका पालन करेगा। शायद ये 2 वजह हो सकती है इसकी। और श्रीलंका में रखने के बाद आगे जब स्थितियां नॉर्मल हो जाने की संभावना होती तब उसको बुला लेते, मतलब मंगा लेते। ये भी कारण हो सकता अब है। जैसे इसका हम बता रहे हैं कारण क्या था। दरअसल ये लिखा ही नहीं गया था, शक्ति का राज श्वासों में छुपाया गया था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस पर इसको लिखा, तो उसको सीधे श्वास पर ध्यान लगाए के बिना ही लोगों ने मूल एक्सपीरियंस लेने के लिए बिना ही जो इसमें लिखी गई बातें हैं उन्हीं को पढ़ करके चमत्कार करने की कोशिश में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जैसे गुरु नानक देव जो है अपने शिष्यों के साथ में यात्रा कर रहे थे, वो भी जा रहे थे श्रीलंका ही, है ना। तो वो प्राण संगली के मंत्रों का वाचन करते हुए जा रहे थे, पानी के ऊपर चलना शुरू किए। तो जो इनके शिष्य हैं वो भी उन्हीं मंत्रों का जाप करके उस पर खड़े हुए तो डूबने लगे। तो उन्होंने बहुत तेज डांटा। उन्होंने कहा कि मैं इसके उस पर चल रहा हूं, तुम क्या कहते हैं मेरे भरोसे चलो, ठीक है। तो उन्होंने गुरु का नाम लेते हुए चलने लगे तो सब पार हो गए। तो वहां पर इन्होंने ये दिखाया कि तुमसे ना हो पाएगा ये चीज संभाल पाना, है ना। कई लोग कि इसमें कि आग कंट्रोल करने के चक्कर में जलती आग में बैठे मर गए, कुछ लोग पानी में डूब गए, है ना, चमत्कार दिखाने के चक्कर में संभाल नहीं पाए। अब जैसे किसी खाते में पैसा हो और बोल दे जाओ तुमको मैं 50,000 की चेक देता हूं, तो वो काम करेगी चेक, है ना। लेकिन किसी के पास खाते में पैसे ही नहीं है, वो बोल दे मैं 50,000 देता हूं, तो वो क्या होगी, बकैती, है ना। तो जो वाकई में उन्हें श्वास योग और जो इनके बारे में है एलिमेंट, उनके बारे में आभास है, पता है, फील करते हैं, वो तो अगर बोलेंगे तो कुछ होएगा भी। लेकिन अब तुम उनकी लिखी हुई बात को ही पढ़ दो और सोचो कि चमत्कार हो जाएगा, है ना। किताब, कुछ लोग हैं जाते हैं बाजार से किताब लेके आते हैं खरीद करके तंत्र मंत्र की, कोनो काम नहीं आता, कुछ नहीं होता है ना। उसको पढ़ने से कुछ हो जाएगा कि पढ़ के फूंका मार दिए काम हो गया, फायर कंट्रोल करने लगोगे। तो लोग असली ध्यान पद्धति को प्रयोग करके उसे अपने अंदर से सीखना, अपने श्वासों से उसको पकड़ करके तार को समझ पाना, उसको छोड़ करके उसकी लिखी हुई जो टेक्स्ट थे, टेक्स्ट का प्रयोग करके चमत्कार करने की कोशिश करते थे और इसमें मारे जाते थे, इसमें गड़बड़ हो जाता था इनका काम। तो इसलिए कहा कि अभी तुम लोग ध्यान वान करो, बुद्धि लगाओ ना, और केवल गुरु जी की बातों चलो, तुम लोगों बस की बात नहीं है सब, ठीक है। गुरु जी के सहारे चलो, पार हो जाओगे। अपनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो तो मत लगाओ, है ना। वैसे भी थोड़ा बुद्धि में थोड़ा कमजोरी तो होती ही है, हल्की, है ना, सोच पाने की क्षमता सब में। तो जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए असली चीजों का, तब तक नहीं करना चाहिए इन सब चीजों कलाकारी। दूसरी चीज, जीवात्मा को मानते हैं, कहते आदमी जीवात्मा को मानते हैं नहीं मानते हैं, जीवात्मा को मानते हैं, ठीक है। 3 गुण हिंदू धर्म में है, ये 4 गुण को मानते हैं।
4 गुण और 4 पदार्थ। चार पदार्थ लक्ष्य है, ठीक है। ज्ञान पदार्थ, मुक्ति पदार्थ, नाम पदार्थ और जन्म पदार्थ। ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना, चढ़ावा चढ़ाना, इन सब चीजों का विरोध किया गया, ठीक है। अवतारवाद और ये पैगंबरवाद की ईश्वर अवतार लेता है या ईश्वर का भेजा कोई आता है जो ज्ञान देता है, मैसेंजर ऑफ गॉड, MSG, उसका सीधा यहाँ पर विरोध है। और लेकिन तब भी सिख धर्म में बैठा था वो आडम्बरी, है ना। तुमको पा करके, कौन सा गाना गाया था उसके साथ में, वो उसकी एक चेली, क्या नाम था उसका, दोनों मिलकर के बहुत बड़ा कांड किए थे, अरबों की जायदाद बना। क्या नाम था उस लड़की का यार, जो इसकी राम रहीम चेली थी, चेली क्या नाम था? नहीं, राम राम रहीम रहीम की चेलिया क्या नाम था? हनी करके, हनी सिंह, हनीप्रीत, हनीप्रीत कौर। वो भी कम नहीं थी, बाबा से बढ़ के थी वो भी, है ना। हाँ, और मूवी बनाया था बाबा, हम इसको शुरू से देख करके खुन्नस होती थी हमको, है ना। हाँ, बुलेट चलता, चश्मा लगाए बढ़िया महंगा वाला, टोपी, जो किलर की जीन्स पहन के बाबा, है ना। इनको देख करके हमको याद आ जाता था। और जब उसमें पहले से बताया गया भाई पैगंबर नहीं है, तुम काहे पैगंबर बना हुआ है ना। सर इनकी वजह से धर्म को, तो सभी धर्म को ये कर दिए सर इन लोगों ने। हर धर्म में अपने अपने ठेकेदार बैठे। देनी हो तो बाबाओं को, हम तो कहते हैं अगर फांसी देने की सबसे पहले मौका आए, है ना, यस, तो इन बाबाओं, ये जो इस तरह के लोग हैं ना, भगवान के नाम पर किया गया अपराध सबसे बड़ा अपराध। काहे लिए तुम जो है वहां पर तो लोगों को भड़का रहे हो, असली चीज से दूर कर दे रहे हो, सही जैसे। और सबसे पहले, और इनसे भी पहले मैं इन कोचिंग सेंटरों के डायरेक्टरों को फांसी दूंगा जो लोगों को, बच्चों के साथ बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। ये जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं ना, ये बहुत सारे, सभी नहीं, कुछ सही भी हैं और कुछ कुकुर मुत्ते की तरह ऐसे खुल गए, है ना। जैसे जगह जगह कुकुर मुत्ते नहीं खुल जाते हैं, यूट्यूब पे देखो भरा पड़ा रहता है सर। हाँ, जो कुछ नहीं समझ में आया क्या करें, तो चलो IAS पढ़ाते हैं, है ना, SSC पढ़ा लेते हैं, बैंक के लिए कुछ वीडियो बना डालते हैं, यही सब, है ना। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और क्वालिटी तो तुम लोग देख ही रहे हो। तो कहने की बातें नहीं है। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली, और दूसरे तब तक अच्छा लगता है, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, जब वहां जाकर पैसा दे दो तो उसके बाद पता चलता है कि अरे यार फिर फंस गए। पैकेट बदल गए, माल वही है सब। हाँ, अब जो है अच्छा कैसे लगता है, अच्छा ऐसे लगता है कि महंगा है, अच्छा इसे 85,000 का पैकेज है, ये कुछ तो होगा भाई, है ना। सर 4 पदार्थ 4 गुण के बारे में अगर बता दो कौन कौन से है सर। हाँ हेलो, हाँ जी सर, ये पूछ रहा हूँ उत्कर्ष 4। वाला क्या कांड है? हाँ बताओ बताओ। हेलो, हाँ क्या बता रहे थे? हेलो शिवेन जी,
नहीं सर, मैं तो पूछ रहा था सर, क्या 4 पदार्थ और 4 गुण कौन कौन से हैं सर? 4 पदार्थ जो है, जन्म पदार्थ, हाँ, नाम पदार्थ, जन्म भी प्राप्त हुआ तो जो है रब की दुआ से हुआ, है ना। नाम पदार्थ जब नाम प्राप्त होता है, ज्ञान पदार्थ जब ज्ञान प्राप्त होता है ना। मुक्ति पदार्थ सबसे मूल पदार्थ है जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है ना। तो ये 4 प्राप्तियां जीवन में आवश्यक है, ठीक है। और इसी तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, ये 4 गुण बताए गए हैं, ठीक है। तो ये तो होता अवतारवाद का खंडन, ये सब बातें हो गई, है ना। और क्या बचा अब इसमें कुछ इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, है ना, उनके बारे में देखना है। जैसे गुरुद्वारा श्री दतन सर साहिब, ये किसके लिए है? तो गुरु गोविंद सिंह जी के लिए है, गुरुद्वारा दतन सिंह साहिब। और भी कुछ गुरुद्वारे हैं, उनको देखना पड़ेगा, लिस्ट निकालनी पड़ेगी, है ना, इम्पोर्टेंट जो है। हालांकि उतना पूछे नहीं जाते हैं, सिखों वाला खत्म ही है आपका ये। एक यहाँ पर है सर, हमारे पास से लगभग 50-60 किलोमीटर पड़ती है जगह, रीठा साहिब, गुरु गोविंद सिंह ने खुद ही एक बनवाया था, गुप्त सर साहिब। हाँ, कहाँ पे है आपका, कौन सा है? ये रीठा साहब पड़ता है जगह, उत्तराखंड में। अच्छा, गुप्तसर गुरुद्वारा मुक्तसर में है। यहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण और सैनिकों को तनख्वाह बांटने का काम किया जाता था, ठीक है। और गुरुद्वारा श्री दतन सर साहिब, उसका भी निर्माण जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही करवाया था। ये भी है मुक्तसर, पंजाब में ही है, पंजाब का मुक्तसर जिला में ही है। बस, और बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। खत्म है आपका सिखों वाला मामला। अब अगला मामला जो आता है, अगला टॉपिक जो है आपका, वो है सूफीज्म। दूसरा जो रीठा साहब है ना, वहां पर एक पेड़ है, मतलब रीठे का पेड़ है, 2 डालियां हैं। एक तरफ जो कसैला होता है रीठा वो है, एक तरफ मीठा रीठा लग सकता है नेचुरली। अच्छा, एक ही पेड़ में? एक ही पेड़ में। तो उसमें ये बताते हैं कि जब ये जा रहे थे नानक देव, तो वहां इनके जो भी साथ में थे उन लोगों को भूख लगी, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ कुछ है नहीं, तो दूर दूर तक। बोले क्या किया जाए? बोले ये खा लो, रीठे खा लो, पेट भर जाएगा। बोले अरे ये तो कड़वे हैं। बोले अरे खाओ तो जिस तरफ नानक जी ने अपना कुछ भी चमत्कार या जो भी किया हो, तो उधर से तब से उसमें मीठे रीठे निकलते हैं। और खुद खाया है सर पानी। अच्छा, एक तरफ खट्टे और दूसरी तरफ मीठे? जी, एक तरफ खट्टे, दूसरी तरफ एक ही में आधा खट्टा आधा मीठा? एक ही में आधा हिस्सा नहीं, 2 पार्ट हो गए उसके। मतलब एक डाल जो है उस पर आपको मिलेंगे मीठे, दूसरी पर जो नेचुरल जो उनका चरित्र होता है रीठे का, वो मिलेगा।
अच्छा, जी। और ऐसा भी नहीं उसे बहुत सही जैसे, है तो। और रीठा एक ऐसी चीज है उसमें आप जैसे नहीं पाक लगा देते हैं वो मिठाई का, वो भी नहीं कर सकते आप। हम्म 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 हाँ, वो तो है ही है। जी, नैनीताल वगैरह नहीं, जाओ तो कितने में कर रास्ते में पाएंगे। है। हम्म क्या नाम बताया वो सूफी मुझे का मतलब रीटा है। रीठा रीटा साहिब साहिब। के ही, हाँ रीठा साहिब के नाम से, उत्तराखंड में, कुमायूं मंडल। तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ भी कहा जाता है। ठीक है, अरबी भाषा में सूट है। कल, अच्छा, इतना समझ लो कि इस्लाम में एक तरह से जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, भक्ति मूवमेंट हुआ, है ना, वो ये है। और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी डाली गई जो इस्लाम में नहीं थी, जैसे मेडिटेशन, डांस, सिंगिंग, ये सब इस्लाम में बैन था, लेकिन सूफीज्म में देखा जाता है। तो कुछ लेवल तक अपग्रेड हुआ ये, लेकिन कुछ सूफी धाराएं हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो इस्लाम के शरीयत ला पर ही चलती हैं। तो इस तरह से दो ऑर्डर हो जाते हैं इसमें। एक जो शरीयत कानून पर चलेगी बासारा, और दूसरा जो शरीयत ला पर नहीं चलेंगी बेसारा। इस्लामिक लॉ से उनको कोई मतलब नहीं है, जो उनके सिस्टम है बस उनको उससे मतलब है। इसमें कई शब्दों की कई मीनिंग है ना। वो पूछी जाती है इसका क्या मतलब। जैसे तसव्वुफ का मतलब हो गया सीधा सूफी। सूफी शब्द बना है सफा शब्द, जो साफा बांधते हैं ना, सफा, उससे बना हुआ है। और इसका अर्थ है सफाई से भी, प्योरिटी। सूफी मतलब सफा, सॉरी, सफा। सफा कहते हैं सफाई करो, सफा करो, मतलब प्योर हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, साफ हो जाओ, सूफी हो जाओ, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, ये शब्द वहां पैदा हुआ। इसमें होते हैं एक पीर, या उनको मुर्शद कहते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं उस सूफी संप्रदाय के चलाने वाले कोई सिद्ध पुरुष, संत, सूफी संत, प्रमुख सूफी संत जिन्होंने धारा चलाया, या उसके महान प्रवर्तक रहे कोई, प्रमुख हेड। जैसे शाहबाज कलंदर है ना, दमादम मस्त कलंदर, अली फल्ला चंबे दी बूटी, है ना, मेरे मुर्शिद मन बिचलाई हूँ, है ना। ये आ गया सब। मुरीद, ये कौन है? मुर्शिद का मुरीद। चेले। मुरीद हुए चेला, है ना, मतलब शिष्य, डिसिपल्स। ठीक। खलीफा के बारे में बताया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिमों का जो सक्सेसर हो, वो उसको कहते हैं खलीफा। खान का, ये इंपॉर्टेंट सब, खान का, ठीक है। खान का वो है जो कि
है ना, एक अल्लाह का ईमान फैला रहा हो, है ना। तो खानका वही है, एक अल्लाह की इबादत का फरमान, है ना। समा, समा बन गई, अरे मजा आ गया। ये क्या है, जो ये लोग भजने गाते हैं, ठीक है, सूफी संगीत, वाद्य यंत्र में अक्सर ये प्रयोग करते हैं सरंगी। पता नहीं तुम लोग जिंदगी में देखे हो सरंगी कि नहीं देखे हो। पहले ऐसे आते रहते थे लोग। ऐसे ऐसे और यही आगे जाकर वायलिन बना, है ना। ये और जो क्या कहते हैं, हाथ में लेकर के ऐसे करताल, है ना, पट 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 पट, और चिमटा, लोग चिमटे का प्रयोग करते हैं। ये सब इनके वाद्य यंत्र है, चिमटा और करताल। एक और होता है पोपला सा होता है लौकी का, उसमें जैसे 300 बंधे रहते हैं और वो कम टिंग 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 बजाओ, रक्त म्यूजिक के साथ में, आनंद में, रक्षा। डिस्कनेक्ट हो गया ना। हाँ स्क्रीन चली गई। जितू सर टाइम भी हो गया है ना, 7:45 हो गया है। तुमने कुछ किया होगा इसका मतलब। नहीं 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 सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। दो क्लास चल रही है ना। श्राप दे रही, श्राप दे आ गए रही। सर, बस बंद कर रहा हूँ, देखो बस बस अभी कुछ करो नहीं, अपनी शक्तियां वापस बटोरो, है ना। अभी मैं जा रहा हो हूँ। गई सर क्लास, अब कितना पढ़ाओगे? हाँ सर बस अरे कर बस दो, बस बस हो गया। बस कर रहे हैं, वो खत्म है भाई। ऐसे ऐसे देखो, नृत्य ऑक्टोपस देखो बन गया, कितना बढ़िया दिखा रहा है। ऑक्टोपस बन गया है तो सर। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एक हाथ ऊपर किया। ऐसे, हाँ, है ना, ऐसे एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे और बढ़िया गोल गोल घूमते हैं। इसका मतलब होता है कि आसमां से जमी तक बस तेरा ही पसारा है, गोल गोल घूम के बताते हैं चारों तरफ। ये हो गया रक्षा, हाँ। और एक फना, फना हो जाना, इतना ज्यादा किसी पर सर हो जाना आवाज गड़बड़ हो रही कि है सर। सब भूल जाना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्या है हार क्या जीत, है ना। सर, कुछ सुनाई नहीं अच्छा, दे। ये भानु प्रकोप है। हाँ हाँ, तुम सब फैला रखी हो प्रकोप। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। सर चले गए क्या? इनका बस लैपटॉप दिख रहा है। नहीं नहीं सर भी हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सर का डिस्कनेक्ट हो गया है, अब ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा तभी हटोगे यहाँ। चलो फिर लीव करते हैं। कहाँ चले हैं? कहीं नहीं जाना मैं। सर आप तो यूपीपीसीएस का।
हाँ अब तो पक्का सर चले गए। पक्का चलेगा। हाँ ये कोई भूपेंद्र करके है, वो हाँ होस्ट है। चलो मैं अब लीव करती हूँ, बाय। बाय। ठीक है, बाय।